नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी के जनरल अंडरस्टैंडिंग सीरीज में। आप सोच रहे होंगे कि जो पीछे लिखा हुआ है इस पर थोड़ी बात करेंगे। उससे पहले आपको एक ज़बरदस्त बात बताते हैं। कितने महासागर हैं पता है आपको? अगर पता हो तो तुरंत लिख दीजिए, अब बाद में चौंकेंगे। हमने भी अपने जो हमारे कैमरा मैन सहायक उनसे पूछा कि कितने महासागर है। वो महोदय तो 7 बता के चले गए। और 7 क्या है ये उनको नहीं पता है। बोले सर 7 होता है। अब इसी तरीके से आपको भी पता होगा कि महासागर 5 या 7 जानते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महासागर 8 जून 2021 को हुए हैं डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, बाकी 5 लिखे जाते थे। कैसे लिखे जाते थे वो भी बताऊंगा। तो ये पूरी क्लास इस पर है कि पूरी पृथ्वी का जो 5वां महासागर है उसका नाम क्या है और उसको अलग नाम क्यों दिया गया। पहले क्या वो नहीं था? क्योंकि महासागर तो प्रकट हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो महासागर ऊपर से इसे कहीं गिर तो जाएगा नहीं। महासागर जहाँ पे था उसी में से कुछ कह रहे होंगे। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया गया, क्यों किया गया, अचानक क्या सूझा सबको कि एक नया महासागर बना दिया जाए, उसके पीछे के कारण क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि वर्तमान में कितने महासागर हैं। तो ये जो बहुत भद्दा सा चित्र हमने बनाया है, मैं बहुत बेकार चित्र बनाता हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बस सांकेतिक रूप से आपको समझाना है। आप इसको एटलस से समझिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं कि मैं आपको यहाँ पर मैप पे समझा सकूँ, उसका अभाव है। लेकिन अगर आप लोग साथ देंगे तो वो भी हमारे पास आ जाएगा। और उसके लिए बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट हमारा करते रहना है। बस लाइक शेयर करते रहिए, कुछ और लोगों को पास जाएगा, यूट्यूब हमारा थोड़ा साथ देगा, तो हम भी स्मार्ट बोर्ड लगा करके स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ दीजिए, बहुत कुछ करेंगे हम। ठीक है, फिर भी अपने इस स्थिति पर आते हैं। ये बोर्ड है और बोर्ड पर एक गोला गोल चित्र हमने बना दिया है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने आर्कटिक ओशियन लिखा है, यहाँ पर पैसिफिक लिखा है, यहाँ भी पैसिफिक लिखा है, बीच में अटलांटिक लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंद, अपना प्यारा हिंदुस्तान के नीचे हिंद मैंने लिखा हुआ है। और उसके बाद में अंटार्कटिका एक स्थान है जो नीचे है, उसको मैंने लिखा है। आप जानते हैं कि कितने महाद्वीप होता है? पता ही होगा आपको। ठीक है, तो महाद्वीप आप जानते होंगे, हम बात महासागर की कर रहे हैं। तो 8 जून 2021 से पहले परिभाषित रूप से 4 महासागर हुआ करते थे। कौन कौन? पहला आपका आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर। दूसरा महासागर आपका प्रशांत, जो कि सबसे बड़ा है। और जो प्रशांत है वो आपको हमेशा मैप में बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी आपकी गोल है और गोला जो होता है वो 3D फिगर होता है, और जो हमारा बोर्ड है, जो आपकी कॉपी है, जो आपका एटलस है, जो आपकी किताब है, वो 2D होता है। तो 2D में 3D नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए उसको इस तरीके से दिखाना पड़ता है। नहीं तो जो गोला आप देखेंगे तो ये ऐसे जाके मिल जाता है एक में। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि प्रशांत महासागर दोनों ओर है पृथ्वी के, ऐसा नहीं है। वो दोनों ओर है ही नहीं, वो गोल एक में मिला हुआ है। लेकिन जब आपको दिखाना होता है तो इसे खोल के दिखाया जाता है, क्योंकि वो डायमेंशन वाली समस्या होती है। किसी एनिमेटेड वीडियो में देखिएगा तो उसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि प्रशांत महासागर एक ही है। तो दूसरा महासागर प्रशांत हो गया। और जो तीसरा, ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, और ये पूरा एशिया सब कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आपका प्यारा इंडिया है और ये नीचे इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दाहिने तरफ और यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो तीसरा महासागर आपका ये हो गया अटलांटिक महासागर। चौथा महासागर आपका हिंद महासागर है, जो आपके भारत के पास है। और जो भारत का एक तिकोना वाला पार्ट है ना, ये जो इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बोथ आर पार्ट ऑफ हिंद ओशियन। ठीक है, तो ये दोनों हिंद ओशियन के पार्ट हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका चौथा महासागर। अब इससे पहले किसी जिम्मेदार संस्था, किसी जिम्मेदार किताब में किसी 5वें महासागर का जिक्र नहीं था। लेकिन कई बार जब हम लोग पढ़ाते थे तो इसी जो प्रशांत महासागर का जो विस्तार अंटार्कटिका तक है, ये जो आपका अंटार्कटिका है, जो आपका एक महाद्वीप है, यहाँ तक प्रशांत का जो विस्तार था, इसको हम लोग अंटार्कटिक सागर कहते थे। क्या कहते थे? अंटार्कटिक सागर कहते थे, जो सिर्फ विद्यार्थियों को समझाने के लिए होता था, वो सर्वथा उचित नहीं था। लेकिन
वो पूछते थे तो हाँ ये ठीक है, एक अंटार्कटिक सागर उसको बोल दिया गया, लेकिन वो क्या था, वो पैसिफिक ओशियन का ही एक विस्तार था। अब क्या हुआ है कि 8 जून जो कि वर्ल्ड ओशियन डे होता है, उस दिन 5वें महासागर की घोषणा कर दी गई कि अब 5 महासागर है, और जो 5वां महासागर है आपका वो यहाँ पर बनेगा, और उस महासागर का नाम क्या रखा गया है, सदर्न ओशियन। क्या नाम रखा गया है, सदर्न ओशियन। सदर्न ओशियन ये 5वां महासागर होगा पृथ्वी का। अब इसकी उत्पत्ति कोई ऐसा नहीं है कि 8 जून को एक नया महासागर पृथ्वी पर जन्म ले लिया, ऐसा नहीं है। ये जिसे आप पैसिफिक का विस्तार कहते थे वही उसी का पार्ट है, वही है ये, ठीक है। तो अब यह क्या जरूरत पड़ गई, इसको अलग करने की क्या जरूरत पड़ गई, तो देखिए पूरी पृथ्वी एक है, लेकिन उसमें भी चीज़ें अलग अलग बटी हुई हैं। जैसे महाद्वीप अलग बटे हुए हैं, यूरोप आपका अलग है, एशिया अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है, अफ्रीका अलग है, अंटार्कटिका अलग है। तो क्यों अलग है, वो इसलिए अलग है क्योंकि उसके जियोग्राफिकल इंडिकेशन अलग अलग हैं। जैसे होता नहीं है कि भारत वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ पे भारतीयता ख़त्म हो जाती है, उसका कल्चर जहाँ पे समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा शुरू होता है, ठीक है। तो इसीलिए जिस तरीके से देश बटे हुए हैं उसी प्रकार से महाद्वीप बटे हुए हैं, तो महासागर को भी बांटा गया है। अब उनको जब बांटा जाता है, जियोग्राफी में किसी को बांटा नहीं जा सकता क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ पर उसका सीमांकन किया जाता है वहाँ से उसके गुणधर्म में कुछ बदलाव जरूर होता है, इसलिए उसका सीमांकन किया जाता है, ठीक है ना। तो जो ये 4 महासागर हैं जो पहले से आप जानते हैं, ये महासागर जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं उनके भूखंडों के नाम के आधार पर रखे गए हैं। लेकिन जो आपका ये 5वां महासागर है, ये एक ओशियनिक करंट के आधार पर इसको रखा गया है। जब आप जो है अगर आपके पास कोई वीडियो माध्यम हो समझने का, आप गूगल कीजिएगा, हो सकता है आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है, मैंने देखी है लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ उस तरीके से। तो ये जो आपका अंटार्कटिका है, इसके किनारे किनारे एक ओशियनिक करंट जो है चलता है, एक ओशियनिक करंट चलता है, और उस ओशियनिक करंट का जो नाम है वो है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। क्या नाम है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। और इसका निर्माण कब हुआ है, लगभग 34 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ है। और ये जो टाइम है, ये टाइम है साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच का जो विखंडन हुआ, ठीक है ना, उस समय की बात को ये बता रहा है, ठीक है ना, कि जब ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका से जब अलग हुआ था, उसी वक्त इस करंट का निर्माण हुआ था, इसी समुद्री धारा का निर्माण हुआ था, जिसको हम कह रहे हैं सरकमपोलर करंट, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट कह रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये आभास किया कि जब आप इन क्षेत्रों से इस करंट वाली क्षेत्र के भीतर प्रवेश करते हैं, तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ का एकदम से चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एकदम से अलग हो जाता है। तो इसीलिए जरूरी ये था कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए, ठीक है ना। अब भाई किसी को अलग करने का रीजन क्या होता है कि वहाँ का गुणधर्म कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ का जो जलवायु, जो इसका क्लाइमेट है, जो इसका इन्वायरमेंट है, जो यहाँ के जीव हैं, वो सब अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ओशियनिक करंट। करंट का नाम क्या है, अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। इसकी वजह से वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो जाता है। और इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक जो है काफ़ी रिसर्च करने के बाद में इस बात पर अपना मतेक किया कि सब लोगों का मत मिला कि एक नया ओशियन हम माने जो कि सदर्न ओशियन के नाम से जाना जाएगा। ये आपका 5वां ओशियन है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि भूगोल में कुछ भी बटता नहीं है, कुछ अलग नहीं है। अमेरिका भारत से अलग नहीं है क्योंकि वो भी इसी पृथ्वी का पार्ट है और भारत भी उसी पृथ्वी का पार्ट है।
लेकिन जो वहाँ की संस्कृति है, वहाँ की ज्योग्राफी, उसके आधार पर विभाजन होते हुए चले जाते हैं। जैसे आप इंडिया में देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ के लोगों का पहनावा ओढ़ावा अलग हो जाता है। उनकी आंख थोड़ी छोटी होती है, जो मंगोलियाड होती है उनकी आंख थोड़ी छोटी होती है। जैसे ही आप जो है कैरेबियाई देश में जाएंगे तो उनकी हाइट ज़्यादा होती है, उनके होंठ मोटे होते हैं, बाल उनके कर्ली होते हैं, रंग उनका काला ज़्यादा होता है। तो वो जो अलग होना हुआ, ये नहीं कि कोई किसी से श्रेष्ठ है, कोई किसी से बड़ा छोटा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग है वो, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उस तरीके से अलग है, तो इसी आधार पर उनको आइडेंटिफाई करके अलग किया गया। तो भूगोल में कोई अलग नहीं होता है। तो ये सारे महासागर इसी पृथ्वी पर हैं, लेकिन चूंकि यहाँ के गुणधर्म इससे कुछ डिफरेंट हो रहे थे, जैसे ही इस करंट के भीतर आप प्रवेश करते हैं यहाँ की चीज़ें आपको बदली हुई महसूस होती हैं, इसलिए एक नए महासागर का नाम दे दिया गया। तो आपका जो 5वां महासागर है वो सदर्न ओशियन है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 5 महासागर कौन हैं, इनका नाम आप लिख लेंगे और आगे से इसको याद रखेंगे। तो एक है आपका आर्कटिक ओशियन, दूसरा है आपका पैसिफिक, तीसरा है आपका हिंद, चौथा है आपका अटलांटिक और 5वां है आपका सदर्न। तो इतने प्रकार के आपके ओशियन हैं, यानी कि 5 ओशियन आपके हैं। ठीक ना। आप जाते जाते इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन चीज़ बता के जाता हूं, और वो बेहतरीन चीज़ ये है कि इस बार का जो वर्ल्ड ओशियन डे था, उसका जो थीम था वो था द ओशियन लिव एंड लिवलीहुड। लिख लीजिए, इस बार जो वर्ल्ड ओशियन डे हुआ 8 जून 2021 को, उसका थीम क्या था? द ओशियन लिव एंड लिवलीहुड। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन आपको हुआ हो तो उसको भी लिख दीजिए। उसको हो सकता है कि अगली वीडियो में हम देखें तो उसको सॉल्व कर दें। बाकी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।